अब मुनि अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का ज्ञान प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, न ते संगति के नाप, किम शुद्ध तू मिसी संघात, वलयम कुवन एव मेव लय व्रजा। राजा जनक को मोक्ष का मार्ग समझाते हुए अष्टावक्र कहते हैं कि तेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तू स्वभाव से ही शुद्ध है। फिर तू किसे त्यागना चाहता है? इस प्रकार जब देहाभिमान का त्याग करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो तू मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। राजा जनक के उत्तर सुनने के बाद अष्टावक्र को यह विश्वास हो गया कि जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, क्योंकि वह आत्मज्ञानी की अनुभूति के अनुरूप ही अनुभव कर रहे थे। इस संदर्भ में अब अष्टावक्र उन्हें मोक्ष का उपदेश देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तू आत्मज्ञान की अवस्था में यह समझ चुका है कि तू केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जिसका कोई संगी साथी नहीं है और जो पूर्णतः स्वतंत्र है, तो फिर त्याग किसका करना चाहता है? त्याग केवल उसी चीज का किया जाता है जिसे व्यक्ति अपना मानता है, लेकिन जो तेरा है ही नहीं, उसका त्याग संभव ही नहीं। जिसे तू अपना समझ रहा है वह केवल देहाभिमान के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम है। देहाभिमान के कारण ही यह संसार अनगिनत शरीरों से भरा प्रतीत होता है और मनुष्यों के बीच जो आपसी संबंध है वे भी इसी देहाभिमान से उत्पन्न हैं। यही कारण है कि आत्माओं में भी भेदभाव प्रतीत होता है, क्योंकि जहां अनेक शरीर हैं वहां आत्माओं की भी गिनती उतनी ही मानी जाती है। देह की संख्या अनंत है, इसलिए आत्माओं की संख्या भी अनंत ही है। मेरा तेरा या अपना पराया जैसे सभी भेदभाव देहाभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसी देहाभिमान के कारण लोग वस्तुओं को अपनी संपत्ति मानकर उनका दान करते हैं या त्याग करने का विचार करते हैं। मोह, लोभ, ममता आदि भी इसी से जन्म लेते हैं। केवल धन, संपत्ति, भवन, पत्नी, संतान या संबंधियों को छोड़ देने से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि असली बंधन तो देहाभिमान ही है। जब इसका त्याग किया जाता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। वास्तव में देहाभिमान ही अज्ञान का मूल कारण है। जैसे दीपक जलने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही जो वस्तुतः अस्तित्व में ही नहीं है उसका त्याग कैसा? इसी देहाभिमान के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न होता है कि यह मेरा है। इसलिए यदि तू त्याग के विषय में सोच रहा है तो ज्ञान के प्रकाश में ही इस सत्य को समझ सकता है। जब देहाभिमान की यह भ्रांति समाप्त हो जाती है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इसे मिटाकर मोक्ष प्राप्त कर। अष्टावक्र आगे कहते हैं, उदय भवतोष्वम वारि देवद बुद्ध जकम आत्मानम एवं मेवालय ब्रजा। जैसे समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं वैसे ही संसार भी तुझसे प्रकट होता है। अतः आत्मा को एक रूप मानते हुए मोक्ष प्राप्त कर। अष्टावक्र मोक्ष का उपाय समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा समुद्र के समान है और यह संसार उसी में उत्पन्न होने वाले बुलबुले की तरह अस्थायी है। इसलिए यह संसार तुझसे अलग नहीं है, बल्कि तेरी ही अभिव्यक्ति है। संपूर्ण सृष्टि एक ही है। यही एकत्व का भाव अपनाकर तू मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। देवी भागवत में भी कहा गया है कि बंधन और मोक्ष केवल मन की अवस्थाएं हैं। जब मन शांत हो जाता है तो बंधन और मोक्ष का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा में मन का विलय होते ही संपूर्ण संसार भी लय को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र बताते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का सच्चा बोध नहीं होता तब तक मोक्ष संभव नहीं है। वे आगे कहते हैं, प्रत्यक्ष मप वस्तुत वाद विश्वम नाथ मलित रज्जु सर्प वव व्यक्त मेव एवं मेव लय व्रजा। अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संसार भी केवल भ्रम मात्र है, जैसे रज्जु, रस्सी में सर्प का भास होना। इसी प्रकार जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह तुझ शुद्ध आत्मा के लिए वास्तविक नहीं है। अतः तू मोक्ष को प्राप्त कर, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति इस दृश्य जगत को स्थूल रूप में देखता है, क्योंकि उसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो सूक्ष्म और वास्तविक है वह इंद्रियों की पहुंच से परे होने के कारण प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। केवल आत्मज्ञानी ही इस गूढ़ सत्य को समझने में सक्षम होता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाला संसार, रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए वास्तविक नहीं है।
तेरे लिए तो केवल आत्मा ही सत्य है। इसी सत्य को स्वीकार कर तू मोक्ष प्राप्त कर। आत्मतत्व में अटूट निष्ठा रखना ही वास्तविक मुक्ति है। अष्टावक्र आगे बताते हैं, समा दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्य यो सम सम जीवित मृत्यु सन एवं मेव लय व्रजा। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जो पूर्णता को प्राप्त है, जो आशा और निराशा में संभाव रखता है और जीवन मृत्यु को एक समान मानता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तूने यह समझ लिया कि आत्मा पूर्ण है और तू केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा ही है, तब तुझे यह भी झात होगा कि सुख दुख मन की अवस्थाएं हैं, आशा निराशा चित्त के गुण हैं और जीवन मृत्यु शरीर के धर्म हैं। लेकिन इन सब से परे चैतन्य आत्मा स्थित है, जो मात्र साक्षी है और वास्तविक सत्य भी वही है। अतः यह आत्मा का स्वभाव कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब तूने स्वयं को आत्मा के रूप में जान लिया तो यह सब तेरे लिए समान हो जाता है। न तुझे इससे सुख की अनुभूति होती है, न ही दुहक की। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त कर। अष्टावक्र इन 4 मूल सिद्धांतों के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देते हैं। देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार, जगत के भ्रम का निवारण और द्वंद्वों में संभाव रखना। ये 4 धाराएं आत्मज्ञानी को मोक्ष की ओर ले जाती हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, आकाश वद अनंतो हम टव प्राकृत जगत इति ज्ञानम तत्तस्य न त्यागो न ग्रहोलय। अर्थात मैं आकाश के समान अनंत हूं, जबकि यह संसार घड़े की तरह प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। जब यह ज्ञान होता है तब न किसी वस्तु का त्याग आवश्यक रह जाता है और न ही ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए न इसका त्याग आवश्यक है, न ग्रहण, और न ही इसमें लय की कोई आवश्यकता है। 5वें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर संतुष्ट होकर उन्हें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। साथ ही यह परखने का प्रयास भी करते हैं कि क्या उनमें वास्तव में मोक्ष की इच्छा शेष है। यदि अभी भी मोक्ष की चाह बनी हुई है तो इसका अर्थ है कि मोक्ष पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। जहां न कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रहती है, न कुछ त्यागने की आवश्यकता होती है, न राग होता है, न विराग, न आसक्ति होती है, न वैराग्य, यहां तक कि न संसार का बोध रहता है और न ही मोक्ष का विचार। जब चित्त इस शून्य और जागरूक अवस्था में स्थिर हो जाता है तो यही वास्तविक मोक्ष कहलाता है, जहां पहुंचकर व्यक्ति केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में शून्यता को प्राप्त कर लेता है तब उसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव होने लगता है। उस स्थिति में वह अपनी व्यक्तिगत पहचान से आगे बढ़कर संपूर्णता में विलीन हो जाता है। वह पूर्ण सत्ता का साक्षात्कार करता है, किंतु वहां पहुंचने के बाद उन सभी साधनों का भी त्याग आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वही क्रियाएं उसके लिए बंधन बन सकती हैं। जैसे नदी पार करने के बाद किनारे पर पहुंचने पर नाव को छोड़ना आवश्यक होता है। यदि उसे ढोते रहना पड़े तो यह मात्र मूर्खता होगी। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के बाद शास्त्रों, कर्मकांडों, विधि विधानों, ध्यान, धारणा और समाधि आदि का भी परित्याग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनका प्रयोजन केवल ज्ञान प्राप्ति तक ही सीमित था। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। मंदिर, पूजा और उपासना ऑल का महत्व जीवन के मार्गदर्शन के लिए था, लेकिन मोक्ष की अवस्था में इनका कोई उपयोग नहीं रहता। संसार का निर्माण इसलिए हुआ है कि व्यक्ति सुख दुख और विभिन्न द्वंद्वों का अनुभव करके आत्मबोध प्राप्त कर सके। अष्टावक्र जनक की मुक्त अवस्था की पुष्टि करने के लिए उन्हें उपदेश देते हैं, जिसका उत्तर देते हुए जनक कहते हैं, मैं शरीर नहीं अपितु शुद्ध आत्मा हूं। जिस प्रकार आकाश अनंत और असीमित है, वैसे ही आत्मा भी असीम और अचल है। जिस प्रकार आकाश की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार आत्मस्वरूप होने के कारण मैं भी अनंत हूं। यह संसार उसी आत्मा का प्रकट स्वरूप है, उसका स्थूल रूप है, जो एक घट की भांति दिखाई देता है। जब संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व से उत्पन्न है तो त्याग, ग्रहण और लय की प्रक्रिया कैसी और किसके लिए होगी? त्याग, ग्रहण और लय तभी संभव होते हैं जब 2 वस्तुएं हों। एक का त्याग, ग्रहण या लय तभी किसी दूसरी में किया जा सकता है। परंतु जब यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा एक ही है और वही परम सत्य है,
सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो फिर त्याग किसका, ग्रहण किसका और लय किसमें? आत्मज्ञान की पुष्टि करते हुए राजा जनक छठे प्रकरण के दूसरे श्लोक में मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, महोदधि वाहम स प्रपंच वच सनिभा इति ज्ञानम तथ तस्य न त्यागो न ग्रहो लय। अर्थात मैं समुद्र के समान व्यापक हूं और यह संसार तरंगों की भांति है। इस ज्ञान के कारण न तो इसका त्याग करना संभव है, न ग्रहण और न ही इसका लय संभव है। जनक आगे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि आत्मस्वरूप होने के कारण मैं विशाल समुद्र के समान हूं, जबकि यह जगत मेरी ही तरंगों जैसा प्रतीत होता है। जो भी भिन्नता दिखाई दे रही है वह केवल भ्रांति के कारण है। सब कुछ विलीन हो चुका है, इसलिए न तो इसका त्याग किया जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है और न ही इसका लय संभव है। पहले दिए गए उदाहरण में आकाश और घट के बीच भिन्नता प्रतीत होती है, जिससे घट और आकाश को अलग तत्व माना जाता है। इसी कारण जनक इस दूसरे उदाहरण में लहर और समुद्र का संदर्भ देते हुए अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक ही है, न इसका जन्म होता है न ही इसका नाश। इसलिए न इसे छोड़ा जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है और न ही इसका किसी में विलय होता है। अहम सुषुप्ति संकाश रूप वद विश्व कल्पना इति ज्ञानम तठ तस्य त्यागो न ग्रहोलय। जनक आगे कहते हैं, मैं सीपी के समान स्थिर और वास्तविक हूं, जबकि यह संसार मात्र चांदी की भ्रांति के समान एक कल्पना है। इसलिए इसका न कोई त्याग संभव है, न ग्रहण और न ही इसका लय। पहले दी गए उदाहरण में समुद्र और उसकी तरंगों में कुछ भिन्नता दिखाई देती थी, लेकिन इस तीसरे उदाहरण के माध्यम से जनक इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं कि यह संसार न तो समुद्र और लहरों के समान है और न ही उसका लय आत्मा में संभव है। क्योंकि लहरें समुद्र में विलीन हो सकती हैं, लेकिन आत्मा तो सीपी के समान शाश्वत सत्य है और यह संसार उसमें चांदी की भ्रांति की तरह केवल एक आभास मात्र है। इसलिए यह केवल एक भ्रांति मात्र है, जिसका न तो त्याग संभव है, न ग्रहण और न ही इसका लय हो सकता है। ऐसा ज्ञान ही सत्य है। जनक आगे कहते हैं, निःसंदेह मैं समस्त भूतों में विद्यमान हूं और समस्त भूत मुझ में स्थित हैं। अतः इसका न कोई ग्रहण है, न कोई त्याग और न ही कोई विलय। पूर्व में दिए गए 3 उदाहरणों के माध्यम से अद्वैत का संपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था, क्योंकि उनमें कहीं न कहीं सूक्ष्म भ्रांति बनी रहती थी। इसलिए जनक इस चौथे उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि चूंकि मैं आत्मस्वरूप हूं, इसलिए समस्त भौतिक तत्व मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें व्याप्त हूं। यही आत्मा और सृष्टि की वास्तविक एकता का बोध कराता है। यह संपूर्ण भूत समुदाय भले ही भौतिक रूप से भिन्न प्रतीत होता हो, परंतु वास्तव में सभी मेरे ही स्वरूप हैं। रूप और अरूप, सूक्ष्म और स्थूल, साकार और निराकार में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। जैसे वाष्प और जल भिन्न दिखते हुए भी मूलतः एक ही तत्व के रूप हैं। तत्व में केवल भेद की अनुभूति होती है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार आत्मा और सृष्टि में भी कोई वास्तविक अंतर नहीं है। इसका न तो त्याग संभव है, न ग्रहण और न ही इसका लय हो सकता है। इस अद्वैत सिद्धांत को और स्पष्ट करने के लिए कई अन्य उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे सूत और वस्त्र, माला और उसकी मोतियां, आकाश और उसकी नीलिमा आदि। इसी प्रकार आत्मा और सृष्टि का भी अटूट संबंध है। छठे प्रकरण की समाप्ति के पश्चात 7वां प्रकरण आरंभ होता है। प्रथम श्लोक में जनक कहते हैं, मैं अनंत ज्ञान का विशाल सागर हूं और यह विश्व उस पर तैरती एक नाव के समान है, जो अपनी ही प्राकृतिक वायु से इधर उधर हिलती रहती है, किंतु इससे मुझे कोई असहजता नहीं होती। पिछले अध्याय में भी जनक ने स्पष्ट किया था कि यह संसार अपनी स्वाभाविक लय में गतिशील है और मेरे ज्ञान प्राप्त करने से इसकी दिशा या गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अंतर केवल मेरी दृष्टि का है। जहां पहले मैं इस संसार में लिप्त था और इसकी घटनाओं से प्रभावित होता था, अब मैं मात्र साक्षी हूं, निष्प्रह दृष्टा के रूप में इसे देख रहा हूं, बिना किसी प्रभाव में आए। इससे मेरे भीतर त्याग, ग्रहण या लय का कोई विचार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मैं अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित हूं।
जब मैं आत्मा ही हूं तो फिर यह विचार किससे उत्पन्न हो सकते हैं? विचार मात्र मन की उपज है, जबकि आत्मा में कोई विचार नहीं होता। इसी संदर्भ में जनक आगे अपनी मुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं उस अनंत महासागर के समान हूं, जिसमें यह विश्व एक नौका की भांति अपनी ही प्राकृतिक वायु से हिलता डुलता रहता है। कोई बाहरी शक्ति इस वायु को नहीं चलाती, बल्कि यह अपनी प्रकृति के अनुसार गतिशील है। किंतु मैं मात्र साक्षी हूं, तटस्थ दृष्टा की भांति इसे देख रहा हूं, बिना किसी असहजता के, बिना प्रभावित हुए। यह समस्त हलचल, अशांति और उपद्रव केवल सतही लहरों तक ही सीमित है, मुझ तक नहीं पहुंचता। जिस प्रकार समुद्र की गहराइयों में कोई हलचल नहीं होती, वैसे ही सच्चे आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति बाहरी अशांतियों से प्रभावित नहीं होता। मन ही समस्त अशांति का मूल कारण है, क्योंकि यही इच्छाओं और वासनाओं की तरंगें उत्पन्न करता है। इसकी प्रवृत्ति ही यही है, जो नहीं है उसकी तलाश करना, और जो है उसमें संतोष न पाना। कोई धन के लिए व्याकुल है, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ईश्वर और मोक्ष की खोज में अशांत है। भले ही कारण अलग अलग हों, परंतु सभी किसी न किसी आकांक्षा के कारण अशांति में हैं। किंतु मेरे भीतर सहिष्णुता है। मैं अपने स्वभाव को जान चुका हूं और सहज रूप से स्वाभाविक जीवन जी रहा हूं। इसलिए मैं पूरी तरह शांत हूं और शांति पाने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि प्रयास स्वयं ही अशांति का कारण है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह पूर्णतः स्वीकार्य है। कोई चुनाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, न ही अच्छे या बुरे का कोई विचार। न कोई संकल्प है, न कोई विकल्प। न मैं हिंसक हूं, न अहिंसक बनने की चेष्टा करता हूं। न संसार का त्याग किया, न संन्यास अपनाया। न पश्चाताप की आवश्यकता महसूस होती है, न क्षमा मांगने की। न त्याग का आग्रह है, न किसी चीज को अपनाने की लालसा। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसी में स्थित रहकर पूर्ण शांति में हूं। जनक आगे कहते हैं, मैं अनंत महासागर के समान हूं, जिसमें जगत रूपी तरंगें अपने स्वाभाविक प्रवाह में उत्पन्न होती और विलीन हो जाती हैं, किंतु इससे मेरी न वृद्धि होती है न हानि। वे स्पष्ट करते हैं कि जैसे महासागर में उठने और शांत होने वाली लहरों से उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसे ही आत्मा में चित्त रूपी वायु के कारण उत्पन्न होने वाली वासनाएं और कामनाएं चाहे उठें या मिटें, वे आत्मा को प्रभावित नहीं करती। मेरी कोई वृद्धि नहीं होती, न ही कोई हानि। समस्त वृद्धि और ह्रास केवल अहंकार के स्तर पर घटित होते हैं, आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अहंकार स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा की चाह रखता है। जब उसे मान सम्मान नहीं मिलता तो वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है, और जब प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो स्वयं को महान मान बैठता है। यह अहंकार ठीक उसी तरह फूलता और चिपकता है जैसे हवा से भरा गुब्बारा। सांसारिक लोग ही नहीं, साधु सन्यासी भी प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखते हैं। वे जयकार करवाते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं, तालियों की गूंज में रहना पसंद करते हैं और ऊंचे आसनों पर विराजमान होते हैं। ये सब केवल पूज्य बनने की लालसा का ही परिणाम है। जो इन अहंकार की लहरों से प्रभावित होते हैं वे अस्वाभाविक जीवन जीते हैं। किंतु जनक कहते हैं, अब मैं इनसे अप्रभावित हूं, न मेरी कोई वृद्धि होती है न ही कोई हानि। जनक आगे कहते हैं, मैं असीम ज्ञान सागर हूं, जहां यह संसार मात्र एक कल्पना है। मैं पूर्णतः शांत और निराकार अवस्था में स्थित हूं। वे समझाते हैं कि आत्मा एक अथाह महासागर के समान है, जिसमें यह संसार केवल एक मानसिक धारणा है। जब इसका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे प्रभावित कैसे कर सकता है? पूर्व में मैं इस कल्पना को ही सत्य मान बैठा था, इसलिए यह मुझे विचलित करता था और अशांति उत्पन्न करता था। किंतु अब जब मैंने स्वयं को निराकार रूप में पहचान लिया है तो मैं पूर्ण रूप से शांत हूं। अब कोई भी विक्षेप मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ये सभी विक्षेप केवल मन की उपज थे, आत्मस्वरूप में इनका कोई स्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की इस सहज व्याख्या का यह अंश पूर्णता को प्राप्त होता है।